नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, जहां 24 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे गोरखपुर के मोरीपुर सिंचाई में पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी सूरजकुंड में 29 परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी इस दौरान संत कबीर नगर भी जाएंगे, जहां संत कबीर नगर के मेहंदावल तहसील के भलौली गांव जाएंगे। इसके अलावा संगठन मंत्री नागेंद्र त्रिपाठी के आवास संवेदना व्यक्त करने जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की शिकायतों और अपीलों को निस्तारण करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में कैट UPSIC नाम से सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नए यूपी में अब अपनी सरकार से सीधे और तुरंत संवाद का यह एक और माध्यम है। प्राइम टीवी से बात करने के लिए हमारे साथ सूचना आयोग के भावेश जी मौजूद हैं और आज यहाँ पर माननीय योगी आदित्यनाथ ने इसका संचालन भी किया है। जी भावेश जी, किस तरह का प्रोग्राम था और इसको किस तरह से अभी योगी जी ने इसका आकर यहाँ पर उद्घाटन भी किया, शुभारंभ किया, किस तरह से? राज्य सूचना आयोग में एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, जिसके माध्यम से लोग घर बैठे ऑनलाइन इस पे अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही उनको इस बात की भी जानकारी होगी कि उस एप्लीकेशन के बाद आगे उसमें क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही है। दूसरी तरफ से जो PIO हैं, जो सूचना देने वाले हैं, उनके लिए भी अवसर होगा, वो भी ऑनलाइन ही अपना जवाब दाखिल करेंगे। इस प्रकार से पूरे जितने भी अपीलार्थी हैं जिनको सूचना की आवश्यकता है, उनको ऑनलाइन सूचना मिलेगी। सुनवाई के लिए हाइब्रिड मॉडल का चयन किया गया है। जो लोग वर्चुअल तरीके से सुनवाई करवाना चाहेंगे उनकी वर्चुअल सुनवाई होगी, और जो ऑफलाइन करवाना चाहेंगे उपस्थित होकर के उनकी यहाँ मौजूदगी में आयोग में सुनवाई की जाएगी। अच्छा भावेश जी, एक चीज़ ये बताइए कि ये सिर्फ सिस्टम जो है ये शहरी के लिए है या गांव-गांव तक ये सिस्टम? ये पूरे उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो भी या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई व्यक्ति कोई भी सूचना चाहता है, या दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो उत्तर प्रदेश की किसी चीज़ के बारे में जिसमें की सूचना चाहता है, तो वो ऑनलाइन कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। जी। तो ये थे हमारे साथ भावेश कुमार जी। इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में कहीं भी बैठे कोई भी इंसान किसी भी तरह की अगर सूचना चाहता है तो सूचना वो मोबाइल के द्वारा ले सकता है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में यूपी की 80 सीटों पर पार्टी का खास फोकस होने वाला है। इसी कड़ी में प्रदेश में पार्टी यात्रा कर रही है। वहीं आज यूपी जोड़ो यात्रा का लखनऊ में समापन होने वाला है, जहां आज कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे भी लखनऊ आएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यात्रा में लोग पहुंचकर देश की राजनीति को बदलने वाली यात्रा का समर्थन करें। ज्ञानवापी ASI रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आज आदेश आ सकता है। अदालत में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी ASI सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर आदेश नहीं आया। पक्षकारों के मुताबिक अब आज आदेश आने की संभावना है। वादी 4 महिलाओं ने ASI रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा कि रिपोर्ट अधिवक्ता के ईमेल पर भेज दी जाए। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से यानी कि मुस्लिम कमेटी की ओर से अर्जी देकर कहा गया कि अर्जी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा विकास खंडों के बाद नगरीय क्षेत्र में प्रारंभ की गई है, जिसके तहत कलेक्ट्रेट में इसका आयोजन किया गया है, जिसमें PM आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबी प्रदान की गई है, जिसमें भाजपा के जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित कई नेता और DM मौजूद रहे। वहीं इस चाबी वितरण कार्यक्रम में प्रशासनिक लापरवाही भी देखने को मिली। दरअसल एक महिला को नेताओं और अधिकारियों ने बाकायदा नाम बुलाकर आवास की चाबी दी, जहां
जहां चाबी लेने के बाद महिला ने कहा कि मेरा आवाज तो बना ही नहीं है। इतना सुनते ही जिम्मेदारों के पैरों तले जमीन खिसक गई और आनन फानन में महिला को दी गई चाबी उससे वापस ले ली गई। आपको बता दें कि जैसे ही आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी बांटी जा रही थी तो एक महिला ने बोला कि उसका घर जो है यानी कि आवास है वो अभी बना ही नहीं है। तो इसी कड़ी में व्यापारियों ने यानी कि जवान नेतागढ़ जो मौजूद थे उन्होंने चाबी वापस ले ली। नाम पुकारने पर एक नाम होने वाले के कारण महिला से चाबी ले ली गई। आपको बता दें कि चाबी अब वापस कर दी गई है। अब इस मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको प्रधानमंत्री आवास मिला है? नहीं मिला है। चाबी तो मिल गया आज। चाबी मिला है लेकिन दे दिए वापस। क्या करेंगे चाबी? किसने दिया था आपको? क्या चीज? किस जगह से हैं आप? ताईपुर से। कौन सा नगर पालिका पड़ता है आपका? अकबरपुर का। क्या नाम बताइए आप? शारदा देवी। मथुरा वृंदावन की 11 किलोमीटर लंबे परिक्रमा मार्ग पर हेरिटेज स्वरूप में कई व्यवसाय बिगाड़ रहे हैं, जहां से इनको दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाएगा, जहां अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। इसके बाद डीएम, एसपी और वृंदावन ने कई सारे मुकदमे दर्ज। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल वृंदावन भ्रमण के समय यहां की 11 किलोमीटर लंबी परिक्रमा मार्ग में सुधार की जरूरत बताते हुए इसे हेरिटेज स्वरूप देने के निर्देश उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद को दिए गए थे, जहां परिषद के जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्रकांत मिश्रा ने कहा कि डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष नागेंद्र प्रताप सिंह, एएसपी शैलेश कुमार पांडे और नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ परिक्रमा मार्ग का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। कानपुर देहात में फर्जी नायब तहसीलदार बनकर घूम रहे युवक को राजस्व विभाग की टीम ने शक के आधार पर गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि युवक फर्जी नायब तहसीलदार बनकर कई दिनों से जिला मुख्यालय के सरकारी दफ्तरों में घूम रहा था। यहां युवक अपने आप को नायब तहसीलदार बताकर माती सर्किट हाउस के रुककर वीआईपी व्यवस्थाओं का लाभ ले रहा था, जिसे राजस्व विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। कृपया आप सबको सादर अवगत कराना है कि कल माती मुख्यालय में एक व्यक्ति रोहित मिश्रा सनाफ अनिल कुमार मिश्रा जो मलाका ढकौली फतेहपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा अपने को वर्ष 2022 नायब तहसीलदार परीक्षा का उत्तीर्ण व्यक्ति बताया गया। तत्पश्चात जब उससे वहां पर लोगों ने गहन पूछताछ की तो वह व्यक्ति इस पद पर चयनित नहीं पाया गया। उसने ऐसा अनुचित लाभ अपने को पहुंचाने के लिए इस पद पे चयनित बताया। पूछताछ के पश्चात तहरीर मिलने के आधार पर थाना अकबरपुर में अभियोग पंजीकृत हुआ और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बस्ती जिले के कमिश्नर सभागार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मीटिंग में डॉक्टरों से आयुष्मान कार्ड की कार्य प्रगति को लेकर सवाल जवाब होने लगे। बताया जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड में तेजी न लाने के सीजीओ जयदेव एस के मौजूद एसईएमओ को फटकार लगाई। आपको बता दें कि मीटिंग के बाहर आने के बाद एसईएमओ को डॉक्टर एएन त्रिगुणन के सीने में तेज दर्द होने लगा और उन्हें बस्ती जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं एसएमओ का कहना है कि समर्थन में जिला अस्पताल के डॉक्टरों समेत कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। आयुष्मान का और यहाँ साथ में डिप्टी डीटीओ पर मैं लगातार 2.5 महीने से यहाँ काम कर रहा हूँ। जिस तरह बेहतर हो सकता था कर रहा हूँ। बाकी पिछले अक्टूबर में बहुत सारे कार्ड बने, इसलिए तो कार्ड बनने डाटा का इशू था तो उसको सिर्फ करेक्ट कराने का हम लोग पर लखनऊ गए थे। लेकिन अक्सर ये होता है कि हमारे उच्च अधिकारी लोग जब भी बुलाते थे इतना डांटते और इतना ज़्यादा आज तो उन्होंने इतना ज़्यादा छेदवाद का और कई चीज़ों पर ऐसा उन्होंने डाटा सर हम आज डिप्रेशन अवस्था में चलेगा, हम चेस्ट पेन से ग्रसित हो गए। गोंडा के थाना कोतवाली कर्नलगंज अंतर्गत ग्राम बुरवलिया में एसडीएम और कोतवाली को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि उसके खाते की भूमि में ग्राम पंचायत के ही कुछ लोग जबरन निर्माण करने लगे हैं, जहां उसने न्यायालय का शरण लेकर हदबरारी का वादा प्रस्तुत किया है। आपको बता दें कि जिस पर तत्कालीन
आरआई और लेखपाल ने पैमाइश करके भूमि के चारों तरफ पत्थर नस्ब की कार्रवाई को पूर्ण कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित की भूमि में 2 मीटर बढ़कर जबरन निर्माण कराया जा रहा था और कार्रवाई पूर्ण होने के बाद उसने अवैध रूप से किए गए निर्माण को हटाने का वादा प्रस्तुत किया तो आज भी विचाराधीन है। फिर भी लोगों ने अवैध रूप से जबरन निर्माण शुरू करा है। मेरे गाटे की ज़मीन 202 है, जिस पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बढ़ कर के 2 मीटर मेरे खेत में ग्राम सचिवालय बना रहे हैं। मना करने पर नहीं माने तो एसडीएम साहब के यहाँ हदबरारी दायर किया था, जिस पर 2 मीटर ज़मीन मेरे खेत में निकल रही है। 2 मीटर ज़मीन मेरे खेत में निकल रही है। उसके इनसे कहा गया कि जो है इसे खाली करके अपना बनाओ, लेकिन इन्होंने मेरी ज़मीन खाली नहीं की। जौनपुर में घूस लेते नगर पालिका परिषद के लिपिक को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने नगर पालिका परिषद के लिपिक को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दरअसल लिपिक संतोष राव ने फाइल को आगे बढ़ाने के नाम पर 50,000 की रिश्वत मांगी थी, जहां आरोपी लिपिक 40,000 रुपए पहले ही ले चुका था और पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने जाल बिछाकर लाइन बाजार थाना क्षेत्र के अंबेडकर तिराहे पर केमिकल के नोट से पीड़ित की रिश्वत दी, जिसके बाद आरोपी लिपिक को रिश्वत लेते टीम ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। भैया, मेरी पत्नी के पुश्तैनी मकान का एक मामला चल रहा है। उसके नामांतरण की फाइल नगर पालिका परिषद जौनपुर में विवादित कमेटी में भी चल रही है और उसका मुंसिफ शहर के यहाँ मुकदमा भी चल रहा है। उस पर स्थगन आदेश भी है। इन्होंने फाइल को कोर्ट से अटैच कराने के नाम पे हमसे दबाव बना के बार-बार न्यायालय बाबू संतोष राव द्वारा बार-बार दबाव बना के न्यायालय से अटैच कराने के लिए पैसे की मांग की गई थी। 10,000 रुपये मांग रहे थे। 5,000 में किसी तरह आते जाते आज रंगे हाथ धराए। जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग की डॉक्टर संध्या पांडे के निर्देशन में 2 दिवसीय कार्यशाला में कलाकारों ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से राम मंदिर और विश्वविद्यालय के संस्थापक आजीवन कुलाधिपति और जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी को अपनी तुलिका के माध्यम से प्रदर्शित किया, जिसमें अयोध्या की स्थापना को लेकर अभी राम मंदिर में मूर्ति स्थापना से लेकर कई छायाचित्रों को बनाया गया है। इसमें 40 कलाकार ने अपनी सहभागिता प्रदान की है। इसके अलावा कुछ कलाकारों ने रंगोली के माध्यम से राम कलाकृति और राम मंदिर की शोभा के लिए अलंकरण किया है। इसमें ये गुरु जी की कृपा से इसमें किसी भी जातिवाद को किसी भी तरह का महत्व नहीं दिया गया है। सारे जाति धर्म से निर्विघ्न होके यहाँ पे लोगों ने कार्य किया है। कलाकारों में चाहे मुस्लिम हो चाहे जाति कोई भी हो, हमने केवल कलाकृतियों को महत्व दिया है। कलाकारों ने चाहे कोई भी कास्ट के हो, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। यूपी में योगी सरकार ने आवारा पशुओं के लिए गौ आश्रय का निर्माण कराया है, जिससे कि यूपी में किसानों की फसल को आवारा पशु बर्बाद ना कर सके। साथ ही इसके लिए बाकायदे सफाई कर्मचारी गौ आश्रय केंद्रों पर नियुक्त किए गए हैं, जहां आवारा पशुओं की देखभाल की जा सके। लेकिन बलिया में गौ आश्रय की स्थिति खराब है और आवारा पशु किसानों की रबी की फसल को आए दिन बर्बाद कर रहे हैं, जिस पर कोई भी अधिकारी कार्रवाई नहीं करता है। देखिए, आवारा पशुओं से कई सालों से लोग चिल्ला रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है। खेत के खेत आवारा पशु चर ले रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। कहने को गौशाला बना रही है सरकार, लेकिन गौशालाओं के हालात ऐसे हैं कि वहाँ जो गौशालाओं में जो पशुएं हैं वो चारे के अभाव में उनकी जान जा रही है। इस ठंड में भी देखिए तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी बछईपुर गौशाला का एक अखबार में वो खबर छपी थी और वहाँ एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो पशु थे। और मैं समझता हूँ कि सरकार को जिस बात कह रही है कि आवारा पशुओं से हम मुक्ति दिला रहे हैं, वो आवारा पशुओं से मुक्ति नहीं, किसानों को फसलों से वो लोग मुक्ति दिला रहे हैं और किसान त्राहिमाम कर रहे हैं उस फसलों को बचाने के लिए।
फिलहाल यूपी की खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।